सुनो, मोहब्बत की आजमाइश में शायद सबसे बेबस लम्हा वो होता है जब किसी का तसव्वुर आपके जहन में लगातार घूमता रहता है। आप काम में हों, आराम में हों, इबादत में हों या फिर तन्हाई में, वो ख्याल जैसे आपके दिमाग का एक हिस्सा बन जाता है जो हटने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन याद रखो, इस्लाम में कोई बात यूं ही नहीं होती। हर एहसास, हर कैफियत के पीछे एक राज होता है। कभी ये कैफियत अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है और कभी ये आपके सब्र और दिल की मजबूती का सबसे कड़ा इम्तिहान। सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या ये लोग ज़मीन में चलते फिरते नहीं कि उनके दिल समझ सकें और कान सुन सकें। असल अंधा वो नहीं जो आंखों से नहीं देख सकता, बल्कि असल अंधा तो वो है जो हक को पहचानने से महरूम हो। ये आयत हमें बताती है कि दिल सिर्फ खून पंप करने वाला उज़्व नहीं, बल्कि ये इंसान की असल बसीरत का मरकज़ है। जब दिल बेदार हो तो निशानियों को पहचान लेता है, और जब दिल अंधा हो जाए तो सब कुछ देखने के बावजूद भी हकीकत नज़र नहीं आती। अब सवाल ये है कि आखिर वो इंसान आपके जहन में बार बार क्यों आता है? अक्सर इसकी वजह दिल का गहरा ताल्लुक और मोहब्बत का मजबूत रिश्ता होता है। ये कैफियत कभी खुशखबरी का इशारा बन जाती है और कभी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश। याद रखो, इस कायनात में कुछ भी बेमकसद नहीं। हर जज्बा, हर सोच के पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा होती है। अगर कोई शख्स बार बार आपके ख्याल में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप एक बड़े इम्तिहान में दाखिल हो चुके हैं। जब ये आजमाइश शुरू होती है तो उस इंसान का तसव्वुर दिलो दिमाग पर इस तरह छा जाता है कि इबादत में दिल नहीं लगता, अल्लाह की याद कमज़ोर होने लगती है और जुदाई की तड़प दिल को दीमक की तरह अंदर से खा जाती है। लेकिन याद रखो, हर इंसान इस इम्तिहान में एक सा रद्द अमल नहीं देता। कुछ लोग इस कैफियत में आकर अल्लाह से दूर हो जाते हैं और कुछ लोग इसी को एक मौका बनाकर पहले से भी ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अब तुम खुद फैसला करो कि तुम्हारे दिल में रहने वाला ये ख्याल तुम्हें खैर की तरफ ले जा रहा है या ऐसे रास्ते की तरफ जो नुकसानदेह है। और ज़रा ये भी सोचो कि आखिर तुम्हें इस आजमाइश में डाला ही क्यों गया। कभी कभी जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें ज़्यादा सब्र और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये इसलिए नहीं कि अल्लाह सज़ा देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि जब अल्लाह किसी बड़े इनाम का इरादा करता है तो पहले बंदे को उसके लिए तैयार करता है, फिर वो रब आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर बनाता है ताकि जब वो शख्स तुम्हारे नसीब में आए तो वो रहमत बने, ना कि ज़हमत। याद रखो, अल्लाह के यहाँ कुछ भी बेमकसद नहीं। हर कैफियत, हर ताख़ीर, हर आजमाइश एक ख़ास हिकमत के तहत होती है, और तुम्हारे मामले में वो हिकमत क्या है ये वक्त के साथ ही खुलेगी। तब तक अपने दिल को ये तसल्ली दो कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वो रब तुम्हारे मामलात की निगरानी कर रहा है और इससे बेहतर फ़ैसला कोई कर ही नहीं सकता। अगर वो शख्स वाकई तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है और दुनिया वो आखिरत में तुम्हारे लिए बेहतर है, तो अल्लाह खुद ही तुम्हें इस समत ले जाएगा और इस रब का फ़ैसला हमेशा तुम्हारे हक में बेहतर ही होगा। अगर मेरी बात समझ आए तो इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, अल्लाह आपसे बहुत मोहब्बत करता है।